बाल तोहारे करे छापा 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 छापा। शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही कहलाता है। और बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वो होता है जो बेताज बादशाह होता है। ताज तो मुर्गी के खोपड़ी पर भी होता है, लेकिन वो मुर्गी ये कहलाता है, वो बादशाह नहीं कहला सकता है। तो बादशाह कौन है? खेसारी लाल यादव हैं। कैसे हैं? सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा इस गाने को सुन लिया जाए। हमारे जीवन में सब कुछ पहली बार होता है। कलाकारी हो गई, लसूसा साड़ी हो गई। हमारे जीवन में सब कुछ पहली बार होता है। चलिए, दोनों बेड़ा एक पूजा भइल। हमारे जीवन में सब कुछ पहली बार होता है। तने बुखार पूजा भइल आए हाय। हमारे जीवन में सब कुछ पहली बार होता है। किने बुखार पूजा भइल होय होय। सुन लिया। अब बादशाह और बेताज बादशाह की बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई खेसारी लाल यादव को बेताज बादशाह क्यों कहा जा रहा है। हमरो मन नहीं माना है तो हम सोचे भाई रिव्यू दे दें, तो हमें जूता पैताबा पहन के तैयार हो गए। अब देख सकते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव के गाने के लिए जूता पैताबा, फुल पैंट, बूशर्ट, जैकेट वुकेट पहन के हम रेडी हो गए हैं। क्योंकि भैया ठंडे में जो है ना कि और गर्मी का एहसास दिला रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, यानी कि और माहौल को गर्म कर दिए हैं। तो हम सोचे कि भाई कहीं ठंडा हमें भी ना लग जाए गर्मी में। एक गाने आते हैं खेसारी लाल यादव का, नींबू खरबूजा भइल 2, जो कि यानी कि 2 गाने का जो वर्जन आते हैं, किसी भी कलाकार का गाना हिट नहीं होता है, लगभग फ्लॉप ही हो जाते हैं। लेकिन एक खेसारी लाल यादव का नींबू खरबूजा 2 जो गाने आए हैं, पहले की अपेक्षा 8 साल पहले वो गाने रिलीज हुए थे, नींबू खरबूजा भइल, मैडम और नींबू खरबूजा 2 वर्जन जो गाने आए हैं, मार्केट में धूम मचाकर, यानी कि दुश्मन से लेकर दोस्त को लेकर नाचने झूमने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि मैं आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था वीडियो के माध्यम से। खेसारी लाल यादव का गाना नींबू खरबूजा इसलिए बजता है और इसलिए बज रहा है, वो गाने का ना कोई रील प्रमोशन, ना कोई पेड प्रमोशन, ना कोई ऐड, मतलब कि बिना ऐड वगैरह के मार्केट फाड़ दिया। लगभग 60-65 मिलियन गाने क्रॉस कर चुके हैं। तो उसे बादशाह नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? जी हाँ, तो अभी फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एक अलग सा लकीर खींच दिए हैं। और लकीर खींचने के साथ साथ खेसारी लाल यादव के यानी कि बादशाहत को बरकरार रखने के लिए खेसारी लाल यादव एक ही गाने छोड़ते हैं, जो कि बहुत कम सब्सक्राइबर वाले चैनल होते हैं। कम सब्सक्राइबर पर भी खेसारी लाल यादव ने 60-65 मिलियन खींच के रख दिया है। तो इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा लकीर माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जब से विवादें लफड़ा हुई है, खेसारी लाल यादव के गाने मार्केट में धारा प्रवाह लगातार गाने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खेसारी लाल यादव के दर्शक, यानी कि हमारे दर्शक या फिर खेसारी लाल यादव के दर्शक, चाहे किसी के भी ऑडियंस जो होते हैं, खेसारी लाल यादव के गाने का बेसब्री से पर्व त्यौहार के इंतजार करते हैं। जैसे नया साल आने वाला है, कोई पर्व त्यौहार आने वाला है, तो लोग इंतजार करते हैं। उसी तरीके से खेसारी लाल यादव के गाने के इंतजार लोग कर रहे थे। और नींबू खरबूजा भइल यानी कि सेकंड वर्जन, मतलब कि कुछ रीमेक किए गए हैं गाने में, और गाने इतना ज़ोर से बज रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और खेसारी लाल यादव ने उस गाने में एक बात को बोला है, कमर तुहार करे लप 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 झप 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 झप, मतलब कि लप लप झप झप जो है ना, कि खेसारी लाल यादव झपवा स्टार भी बन गए हैं, लपलपवा स्टार बन गए हैं, ट्रेंडिंग स्टार बन गए हैं, मेगा स्टार बन गए हैं। न जाने इतिहास मशीन से लेकर रिकॉर्ड मशीन, हर एक चीज़ों का खेसारी लाल यादव का चर्चा होने लगे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव के जो मामले हैं, जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के, ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है खेसारी लाल यादव के केस में। यानी कि खेसारी लाल यादव का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते हैं, अगर खेसारी लाल यादव के पक्ष में फैसला आते हैं, तो भैया मैं आपको 20 बार बोला हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि बोड़ा से गाना खेसारी लाल यादव का रखा हुआ है। अगर बोड़ा लगेंगे खेसारी लाल यादव उलटने, तो मार्केट में लगता है कि मार्केट एकवाई कर देंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। एक बात और मैं आपको खुलासा कर दूं, लेकिन ज़्यादा खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा खुलासा करना जल्दबाजी हो जाएंगे। खेसारी लाल यादव को नए साल में या फिर 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर माने 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में इतना बड़ा एक हार्ड सॉन्ग आने वाला है खेसारी लाल यादव का, शायद उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जितना महंगा बजट का वो गाने को बनाए गए हैं, मैंने अंदरूनी मुझे भी खबरें चली है, मालूम चली है, तो उस गाने का कोई जोड़ा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के गाने में ताकत है, कशिश है, जादू है, तभी उनके गाने को ऑडियंस पसंद कर रहे हैं। हालांकि नींबू खरबूजा भइल जो गाने हैं, उसमें म्यूजिक जो कंपोजिशन किया है भैया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे ही गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में बने, लेकिन खेसारी लाल यादव का एक लकीर पर लकीर हमेशा खींचना। कभी संघर्ष मूवी आते हैं तो सुपर हिट करा देना, खेसारी लाल यादव के पुराने गाने बजते हैं उसको रील पर ट्रेंड करा देना, अपने आप में एक बहुत ही कशिश जादू की बात है। और बात रह गया खेसारी लाल यादव के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव का अब सिक्का नहीं चलने वाला है, खेसारी लाल यादव अब नहीं बजने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव इस गाने से मील का पत्थर साबित कर दिया है, यानी कि पहाड़ पर भी डूब जमाने का काम किया है खेसारी लाल यादव ने। और जिस तरीके से भाई खेसारी लाल यादव के बेकाबू फैन होते हैं, एक गाने को कम से कम 50 बार जब तक नहीं सुनते हैं तो खेसारी फैंस का पेट नहीं भरने वाला है। लेकिन मैं खेसारी लाल यादव से कहना चाहूँगा हाँ एक बार और, कि कुछ दिन पहले मैं विरोध किया था भैया खेसारी लाल यादव का, तो फैंस लोग बोल रहे थे, ऑडियंस लोग बोल रहे थे कि भैया तबाही भैया आप कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि मुझे गलत बातें पसंद नहीं आती है, गलत चीज़ पसंद नहीं आती है, गलत वीडियो पसंद नहीं आते हैं। मैं बोला था खेसारी लाल यादव जी को कि रघुराई के सजनवा भजनवा सब जो गाने गा रहे हैं कुछ ऐसा मार्केट में लाइए तहलका, ताकि आपका चर्चा जोड़ों पर हो जाए। देखिए गाने जो हैं चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अभी नया साल आने वाला है खेसारी लाल यादव के लिए, और नए साल में इतना बड़ा नई न्यू ईयर के गाने शूट हो रहे हैं, उसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन न्यू ईयर के बाद जो गाने आएंगे, जिस चैनल से आएंगे, हमें नहीं लगता है कि मार्केट में भाई धारा प्रवाह नहीं उड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से गाने का मतलब कि वीडियो खेसारी लाल यादव अभी शूट कर रहे हैं, लगातार काम पर बिजी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भूकंप भी आ सकता है, आंधी तूफान तबाही कुछ भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी को अब बेताज बादशाह लोग कहने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और रील्स पर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं। शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी बादशाह ही वो कहलाता है। आप देखना ये होगा कि खेसारी लाल यादव यानी कि नए साल में कौन से धमाका करते हैं, लगन सॉन्ग और नया कौन कौन से सॉन्ग से अपने ऑडियंस को झुमाते हैं, झूमने पर मजबूर करते हैं। और जो गाने में म्यूजिक लिरिक्स और साथ करके खुशी कक्कड़ यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ लगातार बनी हुई है। लगता है कि खुशी कक्कड़ के साथ करिश्मा कक्कड़ के साथ, करिश्मा कक्कड़ खुशी कक्कड़ दोनों के साथ, जिस तरीके से करिश्मा कक्कड़ के साथ जो गाने आ रहे हैं खेसारी लाल यादव के, लगातार मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। और करिश्मा कक्कड़ के साथ खेसारी लाल यादव के भी गाने लंबे समय तक आ सकते हैं। एक बात और बता दूं कि खेसारी लाल यादव के 2-3 और गाने ऐसे हैं, नींबू खरबूजा 3 भी आ सकता है, और नहीं कि तो कोई सवाल ही नहीं है, नींबू खरबूजा 3 भी आएगा। लेकिन नींबू खरबूजा के साथ साथ और कुछ खेसारी लाल यादव के पुराने गाने बचे हुए हैं, जो कि बहुत सारे कंपनियों पर चढ़ी हुई है। उस गाने का भी रिमिक्स करके भाई खेसारी लाल यादव ने तैयारी कर लिया है। इस सारे गाने को रिसाइकिल यानी कि न्यू कर देना है, न्यू वर्जन में ला देना है। तो इससे बड़ा स्टार क्या हो सकता है। खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव के जो गाने नींबू खरबूजा है, जो वीडियो शूट में पैसे खर्च हुए होंगे, जो लोकेशन पर पैसे खर्च हुए होंगे, जो म्यूजिक में पैसे खर्च हुए होंगे, वही पैसे खर्च हुए होंगे। ना कोई इवेंट, ना कोई पैड प्रमोशन, ना कोई रील प्रमोशन, बिना प्रमोशन के वो गाने लगातार रील से लेकर इंस्टाग्राम और सभी प्लेटफॉर्मों पर वो गाने ट्रेंड कर रहे हैं। और गाने 60-65 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। आगे आप खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से गाने, कौन से कंसेप्ट पर खेसारी लाल यादव को काम करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे तो मैं खेसारी लाल यादव से सवाल कर सकता हूं, जवाब कर सकता हूं, और आपको भी जवाब दे सकता हूं कि भाई खेसारी लाल यादव किस बेसिस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही हमारे पास अपडेट था। लेकिन एक बात और लास्ट में जाते जाते मैं बोलूँगा कि भाई खेसारी लाल यादव की टीम में एक मजबूत पिलर अखिलेश कश्यप, जो कि खेसारी लाल यादव के पीछे परछाई की तरह मंडराते रहते हैं, साई की तरह मंडराते रहते हैं। यानी कि अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव की जोड़ी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और इतना लेटेस्ट बवाल धमाल मिलेगी कि जिसका आप अंदाज़ा कल्पना नहीं किए होंगे। दोस्त हो, विरोधी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब लोग झूमने पर मजबूर कर देंगे खेसारी लाल यादव। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है, लास्ट में चलते चलते बोलूँगा कि इन साल का लगन खेसारी लाल यादव के नाम हो सकता है। लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लफड़ा ख़त्म होगा तो, नहीं तो ऐसे ऐसे गाने खेसारी लाल यादव के एक ही गाने आएंगे, मार्केट में तहलका तबाही मचाकर चले जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़।